में फिर चला नगर परिषद का बुलडोजर। धौलपुर जिले में नगर परिषद की शक्ति एक बार फिर सामने आई है। शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद ने बुलडोजर अभियान चलाया, जिसमें कई अस्थायी निर्माण और अवैध कब्जे ध्वस्त कर दिए गए। नगर परिषद के अधिकारी ने बताया कि यह कार्यवाही शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के कंटिन्यूअस प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से बुलडोजर चालू रहेगा। जिन्होंने अस्थायी अतिक्रमण किए हैं उनके खिलाफ यह बुलडोजर चलता रहेगा। अधिकारियों के अनुसार अभियान के दौरान मुख्य सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमणों को लक्ष्य बनाया गया है। यह अभियान स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है। कुछ ने इसे शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था के लिए जरूरी बताया, तो कुछ प्रभावितों ने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। नगर परिषद ने आश्वासन दिया है कि यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा ताकि धौलपुर को अवैध कब्जों से मुक्त किया जा सके। राज्य सरकार के आदेशानुसार सड़क सुरक्षा के लिए हम यहाँ फुटपाथों पे जो अस्थायी अतिक्रमण हो रखे हैं उनको तुरंत हटा रहे हैं। अब ये रेगुलर चलेगा। 2 दिन में अस्थायी अतिक्रमण में कार्रवाई होगी। आज भी हमने ये गुलाब बाग से बाड़ी रोड की तरफ जो रास्ता से सारा जो भी अतिक्रमण है, अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है, कोई बैनर पोस्टर लगा रखे हैं, कोई छड़ियाँ लगा रखी हैं, या आगे बढ़ के अपने सामान रख रखा है, उनको जब्त किया है। उन सामानों को नगर परिषद में स्टोर शाखा में सुपुर्द किया है। धौलपुर से खबर है, जहां वाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से जुड़े मारपीट के मामले में सुनवाई अब जयपुर से ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मलिंगा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा केस को धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर करने के आदेश को चुनौती दी थी। पूर्व विधायक मलिंगा की ओर से दलील दी गई थी कि मामले में शिकायतकर्ता AEN हर्षदा पति के परिवार में कई सदस्य वकील हैं, जिससे स्थानीय बार एसोसिएशन प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि जयपुर में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, इसलिए केस को धौलपुर या भरतपुर ट्रांसफर किया जाए। इस बीच सह आरोपी राकेश गुमान और समीर ने भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनने की अर्जी लगाते हुए कहा कि वे धौलपुर के निवासी हैं, इसलिए ट्रायल वहीं चलना चाहिए। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य जैन ने तर्क किया कि जयपुर में ही निष्पक्ष ट्रायल संभव है। उन्होंने अदालत को बताया कि गिरिराज सिंह मलिंगा एक बाहुबली नेता हैं और उन्होंने पहले भी गवाहों को धमकाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जमानत मिलने के बाद मलिंगा ने अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। मलिंगा पर लोक सेवकों के साथ मारपीट के कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि यदि अदालत चाहे तो केस को भरतपुर ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन सरकार को जयपुर ट्रायल पर कोई आपत्ति नहीं है। पूर्व विधायक मलिंगा को 17 मई 2022 को कोरोना महामारी के दौरान हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। हालांकि बाद में जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए विजय जुलूस निकालने पर 5 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी और 30 दिन में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे रोक लगा दी। फिलहाल गिरिराज सिंह मलिंगा जमानत पर बाहर हैं और अब मामले की सुनवाई जयपुर की अदालत में जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने गुरुवार देर शाम को सरमथरा और आंगई पुलिस थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा ली और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। एसपी ने सरमथरा कस्बे के बाजार में पुलिस अधिकारियों व जवानों के साथ पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया और निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थानों के रिकॉर्ड का गहन अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने थाना क्षेत्रों में अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों की त्वरित न्याय सुरक्षित करने पर जोर दिया। सरमथरा बाजार में पैदल मार्च करते हुए एसपी सांगवान ने स्थानीय निवासियों से सीधे बातचीत की। उन्होंने लोगों को पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया। इस अवसर पर वृत्ताधिकारी ब्रज सरमथरा नरेंद्र मीणा, थानाधिकारी सरमथरा कृपाल सिंह और थानाधिकारी आंगई संतोष कुमार शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनी
कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से, तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। धौलपुर में सरवण आर्मी की बैठक। सरवणों को गुलाम समझती है राजनीतिक पार्टियां, शीघ्र बने स्वर्ण आयोग व ईश निंदा कानून। मनिया तहसील के ग्राम इंचपुरा में राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी का जिला स्तरीय बैठक हुई। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर पहुंचे राष्ट्रीय संयोजक नरेश चौहान का स्वर्ण समाज में स्वागत किया। बैठक में चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी स्वर्णों का एकमात्र संगठन है जो बिना राजनीतिक दबाव के समाज हित में काम कर रहा है। राजनीतिक पार्टियां स्वर्णों को गुलाम समझती हैं। कार्यकर्ता सूरज ने भी यही बात दोहराई। प्रमुख मांगे स्वर्ण आयोग का गठन, ईश निंदा कानून, आर्थिक आधार पर आरक्षण, समान कानून, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, छात्र आयोग, बेरोजगारी अधिनियम, ब्राह्मण संवर्धन एक्ट। चौहान ने बताया, स्वर्णों ने ठान लिया तो कोई पार्टी घुटनों पर आ जाएगी। बैठक में जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार, जिला संयोजक सौरभ शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सतीश सिकरवार, विधानसभा राजाखेड़ा प्रभारी राजपाल सिकरवार को जिम्मेदारी दी गई। बैठक में सैकड़ों स्वर्ण कार्यकर्ता भी शामिल हुए। ये कार्य कर रही है। स्वर्ण आर्मी के बारे में मैं आपको 2-4 बातें बता दूं कि शुरुआत कैसे हुई। 2017 में 2 भाइयों ने मिलकर, एक ठाकुर शिवम सिंह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं सर्वेश पांडे जी, दोनों ने मिलकर के शुरुआत की। और शुरुआत इस आधार पर की कि हम सवर्ण समाज के हितों के लिए कार्य करेंगे, उनकी रक्षा के लिए कार्य करेंगे। और वो आवाज उत्तर प्रदेश से चलते चलते बहराइच की धरती से उठ करके पूरे संपूर्ण भारत में अब गूंजने लगी है। उसी का आज पहला नतीजा है कि मैं पहली बार राजस्थान के धौलपुर जिले के इंछापुरी गांव में बोल रहा हूं। सवर्ण समाज के मुद्दों को लेकर गंभीरता से विचार करने का है कि हमारा भविष्य किस अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है। किसी जांच पड़ताल के किसी पर भी ऐसी राजाखेड़ा में स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र सिंह और पूर्व अध्यक्ष की 33वीं पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा आयोजित। राजाखेड़ा में पूर्व विधायक मनोरमा सिंह जी को कोठी पर विधायक के पति स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका राजाखेड़ा की 33वीं पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें राजाखेड़ा के सैकड़ों कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। गौरतलब है कि स्वर्गीय महेंद्र सिंह 1993 में राजाखेड़ा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में प्रत्याशी थे, जिनकी 7 नवंबर 1993 को मनिया के पास एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। महेंद्र सिंह की पुण्यतिथि
श्रद्धांजलि सभा में राजाखेड़ा भाजपा प्रत्याशी नीरजा शर्मा, जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रसावत, पूर्व जिला परिषद सदस्य बाचाराम बघेल, राजाखेड़ा भाजपा जिला उपाध्यक्ष मुकेश हनुमानपुरा, महेंद्र सिंह के निकट सहयोगी उमा शरण उदेनिया, शिवशंकर उदेनिया, उत्तम दीक्षित, प्रेम नारायण पटवारी, ठाकुर राजेंद्र सिंह कैलाश चिहार, प्रेम सिंह परिहार ठाकुर, कुमार सिंह गौरी शंकर, उपाध्याय ठाकुर, रजन सिंह, भागीरथ सिंह सिकरवार, पूर्व जिला अध्यक्ष राजपूत समाज अनूप तिवारी, राजवीर सिंह रसावत, मुकेश हनुमानपुरा, बाचाराम बघेल और अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व, चरित्र और कार्यशैली पर प्रकाश डाला और उनके अधूरे कामों को पूरा करने का काम और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने की भी बात कही तथा सैकड़ों की संख्या में गणमान्य व्यक्ति, युवक और पूर्व विधायक मनोरमा सिंह और उनके पुत्रगण अजय पाल, मदन पाल, गजेंद्र पाल, कुलदीप सिंह, अन्य सहपाठी लोग सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उज्जैनिया की रिपोर्ट। 250 वाहनों से वसूला करीब 20 लाख से अधिक जुर्माना। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के दिशा निर्देश में जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा अवैध वाहनों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग द्वारा 250 वाहनों को जब्त किया गया है, जिनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई अमल में लाई गई और करीब 12 लाख से अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई और यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। परिवहन विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने महाविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप अच्छे मददगार के रूप में अपना मानव धर्म निभा सकते हैं, जिसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा आपको प्रोत्साहन के रूप में 10,000 राशि भी जमा प्रदान की जाएगी। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जागरूकता के माध्यम से ही कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल को गोल्ड अवार्ड्स में नजदीकी चिकित्सालय पहुंच क्या आप अच्छा सैनिटेरियन बन सकते हैं। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी डॉक्टर अंजुल सिंह ने कहा कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होता है, इसलिए विद्यार्थी जीवन में जो बातें बताई जाती हैं। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक द्वारा विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन को लेकर शपथ ग्रहण भी कराई गई थी। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं, पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान, भरोसे की पहचान, जयराम रेडीमेड स्टोर। धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा, तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान, जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल, बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768।
15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के मामले में एक मुलजिम को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपए के जुर्माने से भी किया दंडित। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने धौलपुर जिले के बाड़ी सदर पुलिस थाना पर साल 2022 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 5,000 रुपए के दंड से भी दंडित किया। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बाड़ी सदर पुलिस थाना पर 12 सितंबर 2022 को एक परिवादी ने मामला दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री कक्षा 10वीं में पढ़ती थी और स्कूल और कोचिंग पढ़ने जाने के दौरान बाइक सवार 3 लड़के उसकी पुत्री को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करते थे। 11 सितंबर को जब पुत्री कोचिंग से पढ़कर आ रही थी तभी तीनों लड़कों ने रास्ते में छेड़छाड़ की। जब इसकी शिकायत तीनों लड़कों के घर पर की तो 12 सितंबर को स्कूल पढ़ने जा रही पुत्री को तीनों लड़के ने सुनसान जगह पर रोक लिया और छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। तीनों लड़के जब उसकी पुत्री को जबरन जेल ले जाने लगे तो पुत्री जोर जोर से चिल्लाने लगी। पुत्री की आवाज़ सुनकर वह खेत में काम कर रहे 2 व्यक्ति वहां पहुंचे और भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी देवेंद्र उर्फ लक्ष्मी नारायण को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को निरुद्ध कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी देवेंद्र कोर्ट से जमानत पर चल रहा है, जबकि नाबालिग के खिलाफ मामला प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट धौलपुर के यहाँ विचाराधीन है। मामले में लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने कोर्ट में 11 साक्षी गणों को पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज शुक्रवार को मुलजिम 20 वर्षीय देवेंद्र पुत्र रोशन निवासी गांव मड़ोना बाड़ी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही मुलजिम को 5,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। साथ ही कोर्ट ने प्रतिकार के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपए अदा करने के भी आदेश दिए हैं। बाड़ी सदर के मुकदमा संख्या 248/22 के आरोपी देवेंद्र उर्फ लक्ष्मी नारायण को आज दिनांक 7/11/2025 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी पाते हुए सुनाई 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 5,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित एवं पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपए दिलाए जाने का कराया आदेश। मामला इस प्रकार से है कि दिनांक 12/9/2022 को एक पिता ने थाना हाजा पर उपस्थित होकर तहरीर दी, जिसमें उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री जो कक्षा 10वीं की छात्रा है, स्कूल व कोचिंग पढ़ने आती जाती है, जिसको 3 लड़के आए दिन रास्ते में छेड़छाड़ करते हैं। आरोपी गणों के घर पर शिकायत भी की, लेकिन पुनः दिनांक 12/9/2022 को पुत्री को स्कूल जाते समय सुनसान जगह पर मुलजिमानों द्वारा छेड़छाड़ की गई, जिसमें मुकदमा संख्या 248/22 दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा एक बालक को निरुद्ध किया तथा एक आरोपी देवेंद्र उर्फ लक्ष्मीनारायण को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो माननीय न्यायालय से जमानत पर चल रहा था। पॉक्सो न्यायाधीश धौलपुर ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत मुझ लोक अभियोग की दलीलों पर मनन करते हुए आज दिनांक 7/11/2025 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने आरोपी देवेंद्र उर्फ लक्ष्मीनारायण को नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी पाते हुए उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 5,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित एवं पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपए दिलाए जाने का दिया आदेश। इस प्रकरण में मुलजिम के पास 389 CRPC के तहत जमानती नहीं होने के कारण उसे सजा भुगतने के लिए जेल धौलपुर भेजा गया। नगरपालिका बसेड़ी में फॉलो अप कैंप आयोजित, पुराने पट्टों का नवीनीकरण कर जारी किए गए नए पट्टे। नगरपालिका बसेड़ी में फॉलो अप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासक सुरेंद्र प्रसाद और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह की
देखरेख में नगरपालिका क्षेत्र के पुराने पट्टों का नवीनीकरण कर पात्र लाभार्थियों को नए पट्टे जारी किए गए। कैंप के दौरान अधिशासी ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप नगरपालिका क्षेत्र में निवास कर रहे पात्र नागरिकों को उनके भू स्वामित्व के अधिकार सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगरपालिका द्वारा पुराने पट्टों की समीक्षा कर उनका रिन्यूअल किया जा रहा है। इस दौरान गुलाबदेवी पत्नी रामजी लाल शर्मा, अखे सिंह पुत्र वासुदेव ठाकुर पुत्र और सुजान सिंह वासुदेव सिंह ठाकुर निवासी तिमासिया को उनके नवीनीकृत पट्टे जारी किए गए। कैंप में नगरपालिका के अकाउंटेंट नरेंद्र सारस्वत, यूडीसी भैरव सिंह, जमादार कृष्णा सिंह, एसवीएम अमित कुमार, सीएलटीसी नारायण सिंह, इरशाद खान, ब्रजराज, अशोक, बबलू, राधेश्याम, राहुल, सुलेमान, उदयवीर, उमेश, चंद्रकांत, नीरज, विकास और जितेंद्र पुरी सहित समस्त नगरपालिका स्टाफ उपस्थित रहा। अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह ने इस अवसर पर बताया कि इस प्रकार के कैंप आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे ताकि पात्र नागरिकों को समय पर अपने दस्तावेज मिल सके और किसी को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कर्मचारियों की जन जागरण के लिए संघर्ष चेतना यात्रा पहुंची धौलपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने जिले के कर्मचारियों से किया संवाद। धौलपुर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा के नेतृत्व में संघर्ष चेतना रथ यात्रा धौलपुर पहुंची। चेतना रथ में आए विभिन्न संगठनों के प्रांतीय नेता महावीर शर्मा, पूनम चंद्र बिश्नोई, शिवराज चौधरी, किशन लाल सारण, अशोक लोधवाल, महेंद्र तिवारी, बाबूलाल धाबाई, महेंद्र सिंह चौधरी, दीपक खींची, मोहनलाल मीणा का स्थानीय पंचायत समिति परिसर में महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने जिले के कर्मचारियों से संवाद करते हुए 11 सूत्रीय मांग पत्र की जानकारी देकर पुरानी पेंशन की सुरक्षा, पदोन्नति व वेतन पदोन्नति विसंगतियों को दूर करने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी विभागों में नियमित स्थानांतरण डीपीसी किए जाने और सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग को लेकर 14 दिसंबर को संघर्ष चेतन महासम्मेलन तथा जनवरी माह में जयपुर में प्रस्तावित विशाल रैली में बड़ी संख्या में अपने हक और हुक्म के लिए शामिल होने का आग्रह किया। चेतना रथ में धौलपुर आए विभिन्न संघों के प्रांतीय नेता पूनम चंद्र बिश्नोई, मोहनलाल मीणा व अशोक लोतावल ने कहा कि एएनएम, एलएचबी, पशुधन निरीक्षक, तृतीय श्रेणी शिक्षक व शारीरिक शिक्षक, नर्सिंग ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी पटवारी, कनिष्ठ नर्सिंग कंपाउंडर, कांस्टेबल, सूचना सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, वन रक्षक, संगणक, वर्क चार्ज कर्मचारी और सहायक सरकारी कर्मचारी संविदा वर्गों के मात्र 10 से फीसदी पदोन्नति के ही पद है, जिनसे इनकी प्रथम पदोन्नति भी 20 से 25 वर्ष में होती है और द्वितीय पदोन्नति तो बहुत ही कम कर्मचारियों की होती है। यह बहुत बड़ी पदोन्नति विसंगति है। संघर्ष चेतना यात्रा धौलपुर के बाद करौली, गंगापुर सिटी होते हुए सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुई। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों की मांगों के लिए आम कर्मचारियों की जन जागरण हेतु संघर्ष जन चेतना रथ का धौलपुर में आगमन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा जी के नेतृत्व में सभी संगठनों के 1 दर्जन प्रांतीय नेताओं ने धौलपुर पहुंचकर कर्मचारियों के साथ संवाद कायम किया और राज्य सरकार का वर्तमान में कर्मचारियों ओपीएस को लेकर जो रुख है उससे कर्मचारियों को अवगत कराते हुए कहा कि जनवरी में 11 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी जयपुर में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। मेला मैदान की दीवार गिरी, बड़ा हादसा टला। धौलपुर में आज सुबह करीब 6:30 बजे मेला मैदान की लगभग 60 फीट लंबी दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में दीवार के पास चाय पी रहे 4 लोग दब गए, लेकिन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा होने से बच गया। दीवार गिरने की सूचना मिलते ही धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और नगर परिषद के ठेकेदार को इसकी जानकारी दी। मौके पर धौलपुर कोतवाली एसएचओ हरिनारायण मीणा, पूर्व सभापति निशांत चौधरी, नगर परिषद आयुक्त गुमान सिंह सैनी तथा पुलिस के जवान मौजूद रहे। रिपोर्ट सुखदेव काकोलिया, धौलपुर। मेला ग्राउंड में सुबह 6:30 बजे जो मेला ग्राउंड में जो दुकान लगे हैं बिजली विभाग के दीवार के बगल में, उसमें दीवार गिरने की सूचना मिली और मौके पे जो लोग उपस्थित थे और हमारे एसडीओ साहब ये सब तुरंत मौके पर पहुंच के कुछ लोग हाथों से मलबा उठा के 4 लोगों को, 2 लोग पहले बचाए और 2 लोगों को बाद में बचाया। और इसमें चारों स्टेबल है, 2 का सिंपल इंजरी है
और एक को हेड इंजरी हुआ था, उसको कन्वल्शन हुआ था, वो भी अब स्टेबल है। एक का पैर में फ्रैक्चर है, वो भी स्टेबल है पीएमओ साहब की सूचना के हिसाब से। और भी हम ये मलबा वगैरह हटा के, और कोई नुकसान नहीं हुआ जीव के लिए या कोई सामान के लिए, वो देख रहे हैं जेसीबी से सारे मलबे हटा के देख रहे हैं।